नमस्कार। आज हम 10 अगस्त 2022 की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। टेक महिंद्रा ने सोमवार को कहा कि उसने अपने 2 दक्षिण अफ्रीकी संयुक्त उपक्रमों टेक महिंद्रा साउथ (पीटीआई) लिमिटेड और टेक महिंद्रा होल्डको प्राइवेट लिमिटेड में लगभग 30 करोड़ रुपए में पूरी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। बीएसई फाइलिंग के अनुसार कंपनी टेक महिंद्रा साउथ (पीटीवाई) में 49% हिस्सेदारी और महिंद्रा होल्डको पीटीवाई लिमिटेड में 4% अपने पार्टनर फाल्कॉप टेक्नोलॉजी से हासिल करेगी, जो संयुक्त उद्यम से बाहर निकल रही है। टोरेंट पावर ने सोमवार को कहा कि उसे गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करके 2000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिली है। सोमवार को हुई कंपनी की सालाना आम बैठक के एजेंडे में फंड जुटाने के प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया गया। JSW एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी SW न्यू एनर्जी ने बुधवार को कहा कि वह माइट्रा एनर्जी पीवीटी से अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के 1753 मेगावाट के पोर्टफोलियो का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गई है, जो कि लगभग 10,530 करोड़ रुपए है। पेटीएम ने भारत के छोटे शहरों और कस्बों में मर्चेंट लोन के वितरण के विस्तार के लिए पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के साथ साझेदारी की घोषणा की है। पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है और पूरे भारत में इसकी 300 से अधिक शाखाएं हैं। व्यापारी 6 से 24 मंथ्स की अवधि के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पेटीएम ने कहा कि पर्सनल लोन को शामिल करने के लिए जल्द ही पिरामल फाइनेंस के साथ उसकी साझेदारी का विस्तार किया जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज भारत की पहली मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की श्रृंखला ने गुरुग्राम में नयति हेल्थ केयर एंड रिसर्च से लगभग 450 करोड़ रुपए में एक अस्पताल की संपत्ति के अधिग्रहण की घोषणा की। संपत्ति अस्पताल क्षेत्रीय भूमि पर स्थित है, जिसमें 7 लाख वर्ग फुट से अधिक 650 बिस्तरों की क्षमता है और मूल रूप से 2011 में DLF कुतुब एनक्लेव कॉम्प्लेक्स मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नयति को बेची गई थी। भारतीय स्टेट बैंक SBI मार्च 2023 में प्रत्येक भारतीय के लिए योनो को एक ऐप बनाने की अपनी यात्रा में पहले माइलस्टोन तक पहुंचने का इरादा रखता है। 100 मिलियन ग्राहकों को जोड़कर अध्यक्ष दिनेश खारा ने एक साक्षात्कार में FE को बताया। वित्त वर्ष 22 में 62,000 करोड़ रुपए की तुलना में ऋणदाता को इस साल मोबाइल ऐप के माध्यम से 1 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति जुटाने की उम्मीद है। आज SBI के 45 करोड़ ग्राहक हैं, जबकि योनो का ग्राहक आधार 52.5 मिलियन है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को ने Q1 FY23 में Q1 FY22 की तुलना में Q1 FY23 में शुद्ध बिक्री में 52.9% की वृद्धि के साथ समेकित शुद्ध लाभ में 60.6% की वृद्धि के साथ 557.91 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। खंड के मोर्चे पर पहली तिमाही में केमिकल से राजस्व 1199 करोड़ रुपए, वर्ष पर 12.3% ऊपर और एल्यूमिनियम से 2980 करोड़ रुपए, वर्ष पर 71.5% ऊपर था। कच्चे माल की लागत और बिजली, तेल और ईंधन शुल्क में भारी वृद्धि के कारण तिमाही के दौरान कुल खर्च 55% बढ़कर 2,935.38 करोड़ रुपए हो गया। टाटा केमिकल्स ने मंगलवार को जून में समाप्त तिमाही के दौरान समेकित शुद्ध लाभ में 86.25% की वृद्धि के साथ 637 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। टाटा केमिकल्स ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 342 करोड़ रुपए था। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारीपूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।